पाठ 10 न्याय एकांकी। पाठ सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजकुमार, देवदत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई, शुद्धोधन कपिल वस्तु के महाराज, महाराज के मंत्री, सखा प्रतिहारी। रंगमंच पर राजमहल के पास उद्यान का दृश्य। संपूर्ण मंच में लालिमा में डूबती किरणें चित्र बनाती है। पुष्प झूमते हैं, वन से लौटती गौओं का स्वर उठता है, पक्षी विदा का गाना गा रहे हैं। उद्यान में इस समय कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन एक वेदी पर बैठे हैं। पास ही एक सखा भी है, दोनों बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ, देखो मित्र, कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है। पक्षी लौट रहे हैं, वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल हैं और गाय अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही है। सखा, हाँ राजकुमार, सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं। भला कुमार, वह कैसे जानते हैं कि यह समय उनकी माताओं के घर लौटने का है। सिद्धार्थ, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें भूख अपने आप लग जाती है। सखा, हाँ कुमार, यह बात तो है, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। सिद्धार्थ, यह कैसे हो सकता है मित्र, बड़े अचरज की बात है। सखा, अचरज तो है ही। देखो, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। सिद्धार्थ, और गर्मी हर साल एक ही समय शुरू होती है, पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है। ऐसा मालूम होता है हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट। सखा ऊपर देखता हुआ, हाँ शायद यही बात है। अरे कुमार, ऊपर तो देखो, कैसे सुंदर पक्षी हैं। सिद्धार्थ ऊपर देखते हुए, अरे मित्र, ये तो राजहंस हैं। सखा, देखो, इकट्ठे उड़ते हुए अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ, सचमुच अच्छे लगते हैं। इनकी गर्दन तो देखो, कैसे आगे को निकली हुई है, लगता है मानो हवा में तैर रहे हों। सखा, और तुम क्या समझते हो कुमार, क्या ये तैर रहे हैं? पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा पर चलना उड़ना। सिद्धार्थ हंसकर, हाँ, सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। सखा हंसकर, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते थे सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था। सिद्धार्थ अचरज से, सच? सखा, नहीं तो। सिद्धार्थ ऊपर देखते हुए, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र, देखो यह क्या हुआ। सखा घबराकर, क्या हुआ कुमार? अरे यह किसने तीर चलाया? सिद्धार्थ उतावले होकर, और इस पक्षी को देखो, वह कितनी तेजी से भूमि पर आ रहा है। सखा, उसी तरह वह घायल हो रहा है, उसकी चीख तो सुनो, और वे शेष पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। हंस की चीख, उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं, हंस उनकी गोद में आ गिरता है, उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और रक्त बह रहा है। कुमार करुणा से ओत-प्रोत होकर उसे संभालते हैं। सिद्धार्थ, किस निर्दयी ने इस भोले भाले हंस को घायल किया है? इसने किसका क्या बिगाड़ा है? सखा, यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ तीर निकालते हुए, क्यों, क्या सुंदर होना पाप है? क्या प्यारा लगना बुरा है? माँ जब मुझसे कहती है सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो मुझे मारती नहीं और भी ज्यादा प्यार करती है। तीर निकल जाने के बाद हंस सुख मानता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोद में चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। सखा, तुम मनुष्य हो कुमार, मनुष्य को इस प्रकार नहीं मारा जाता। सिद्धार्थ, और पक्षी को मारा जाता है? सखा, हाँ, पक्षी का शिकार करना मनुष्य का धर्म है, विशेषकर क्षत्रिय का।
सिद्धार्थ, पर मैं पूछता हूँ, यह धर्म किसने बनाया? शक्ति तो मनुष्य के हाथ में है। वह अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे कर लेता है। अच्छा, मैं कहता हूँ, तुम इस पक्षी को ध्यान से देखो। देखो। सखा, देख रहा हूँ मित्र। सिद्धार्थ, बताओ, यह क्या मारने के लिए है? क्या तुम्हारा मन इसको मारना चाहता है? सखा कांपते हुए, कुमार। सिद्धार्थ, बताओ तो मित्र, इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसके स्पर्श में कितना स्नेह है। सखा सांस खींचकर, नहीं कुमार, मैं इसे नहीं मार सकूंगा। सिद्धार्थ, तुम नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है ऐसे निर्दोष पक्षियों को कैसे मार सकेगा? लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ। सखा, अभी जाता हूँ। सखा जाता है और कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। देवदत्त, सिद्धार्थ, क्या तुमने मेरा हंस देखा है? सिद्धार्थ, तुम्हारा हंस? देवदत्त, हाँ हाँ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा है। वह इधर कहीं आया है। हंसकर, कुमार, लक्ष्य पूर्णतया सध गया है। कल मैं गुरुजी से कहूंगा, वह कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? सिद्धार्थ, हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त। तुमने एक निर्दोष पक्षी की हत्या की है। इसका प्रमाण यह हंस है। हंस को हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। वह देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में दुबक जाता है। देवदत्त, आहा, मेरा हंस तुम्हारे पास है। लाओ, पहले इसे मुझे दो। विवाद पीछे हो। सिद्धार्थ, क्यों दूं? देवदत्त, क्योंकि यह मेरा है। सिद्धार्थ, इसका प्रमाण? देवदत्त, प्रमाण? अरे क्या, इसे मैंने मारा है। इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ, तुमने मारा है, परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त, तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, मैं नहीं दूंगा। देवदत्त, तुम राजकुमार हो, इसलिए धौंस जमाना चाहते हो, पर यह ना भूलना कि मैं भी राजकुमार हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, मैं कब कहता हूँ कि तुम राजकुमार नहीं हो, पर इससे क्या होता है, मैं हंस तुम्हें कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश। वह अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोद में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। देवदत्त, कुमार, मैं हंस लेकर ही छोड़ूंगा, यह मेरा है। सिद्धार्थ, देखा जाएगा। देवदत्त क्रोध से, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शांत स्वर में, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा, कुमार क्षमा करें, क्या मैं कुछ निवेदन करूं? सिद्धार्थ, कहो मित्र। सखा, आप दोनों कुमार हैं, क्षत्रिय हैं। आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है, हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त क्रोध से, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, तब मैं देखूंगा तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। पैर पटकता हुआ जाता है। सिद्धार्थ, आओ मित्र, हम चले, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। सखा, चलो कुमार। दोनों जाते हैं। मंच पर महाराज शुद्धोधन की विशेष सभा का दृश्य। मंत्री अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा है। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं, महाराज, क्या है प्रतिहारी? प्रतिहारी, महाराज की जय हो। राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज, इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री फिर कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करता है। देवदत्त, मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज। देवदत्त, कहो, इस समय कैसे आए? क्या उद्यान नहीं गए?
देवदत्त, महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। महाराज मुस्कुराकर, राजकुमार सिद्धार्थ। देवदत्त, हाँ महाराज। महाराज, उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है। देवदत्त, हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था। वह राजकुमार के पास जा गिरा। वह अब उसे नहीं लौटाते। न्याय से वह हंस मेरा है। महाराज, कुमार अब कहाँ है? प्रतिहारी, कुमार से कहो महाराज तुम्हें याद करते हैं। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है। तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को लेकर वहां प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ, आपको प्रणाम करता हूँ महाराज। सखा, मैं भी महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है तुमने उसका हंस छीना है। क्या यह ठीक है? जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या वही हंस है? सिद्धार्थ, जी महाराज, यही है। महाराज, क्या यह देवदत्त का है? सिद्धार्थ, जी नहीं, यह मेरा है। महाराज, तुम्हारा? देवदत्त शीघ्रता से, महाराज, यह हंस मेरा है, इसे मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ झूठ बोलता है। महाराज, शांत देवदत्त, क्रोध मत करो। तुम कहते हो यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है। देवदत्त, हाँ महाराज। महाराज, क्यों सिद्धार्थ? देवदत्त ठीक कहता है। सिद्धार्थ, जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है। महाराज, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि यह तुम्हारा हंस है? सिद्धार्थ, महाराज, देवदत्त ने हंस को मारा है, परंतु मैंने इसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। महाराज, पर सिद्धार्थ, क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता। हंस देवदत्त का आखेट है। सिद्धार्थ, ठीक है महाराज, क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु क्षत्रिय शरणागत को धोखा नहीं दे सकता। हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। सभा में फिर हर्ष उमड़ता है। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते हैं। महाराज की आंखों में हर्ष पूरित गर्व है। देवदत्त तिलमिलाता है। देवदत्त, महाराज, मैंने हंस को पहले मारा है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ, पहले मारा था, तभी तो मेरी शरण में आया है। बिना मारे यह मेरी शरण में कैसे आता? सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखते हैं। महाराज, मंत्री जी, समस्या जटिल है, क्या आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं? मंत्री, महाराज, समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी निर्णय किए देता हूँ। महाराज हर्षित होकर, नेकी और पूछ पूछ, मंत्री जी, यही तो हम चाहते हैं। मंत्री, तो अभी देखिए महाराज, मुड़कर, हाँ कुमार देवदत्त, तुम कहते हो हंस तुम्हारा है। देवदत्त, जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने इसे तीर से मारकर गिराया है। मंत्री, ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ, हाँ मंत्री जी, मैंने इसे बचाया है। मंत्री, ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बैठा दो। सिद्धार्थ, लीजिए बैठाता हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ आगे बढ़कर हंस को आसन पर बैठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है। राजकुमार उसे पुचकारते हैं। सिद्धार्थ, डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ। मंत्री, कुमार देवदत्त, यह हंस आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ तो। सभा अचरज से देवदत्त को देखती है। वह आगे बढ़कर हंस को पुचकारते हैं। देवदत्त पुचकार कर, आओ मेरे पास आओ। पक्षी डरकर पंख फड़फड़ाता है और चीखता है। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। सभी स्तंभित होते हैं। सिद्धार्थ प्यार से, आओ मित्र, मेरी गोद में आ जाओ।
सिद्धार्थ के कंठ से स्नेहपूरित शब्द निकलते ही हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आग चिपकता है। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं, मंत्री, देखिए महाराज, पक्षी ने स्वयं इस प्रश्न का निर्णय कर दिया। यह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है। यह उन्हीं को मिले। महाराज, मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है। हम आज्ञा देते हैं। हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहे। सभा हर्ष और उल्लास से जय जयकार करती है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपका लेते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेता है। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार जाते हुए दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका है जैसे बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है। पर्दा गिर जाता है।